Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new video on YouTube channel Code Academy. व्यूवर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारे पास फंक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स देखी थी, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, हमारे पास जो लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो डेवलपर या यूज़र उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हम एक फ़ंक्शन को क्रिएट करते हैं उसका हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। उसका हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि हम जब भी हमने मल्टीपल लाइन्स का एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है, उस मल्टीपल लाइन को हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, जस्ट उसके फंक्शन की बॉडी को हम फंक्शन के नेम को हम कॉल करेंगे और ऑटोमेटिकली उधर वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी तो व्यूवर्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल लाइन्स को ओवरकम करने के लिए। सपोज़ हमारे पास एक 10 to 15 लाइन्स का एक कोड है जो हम अपनी मेन बॉडी में बार बार उसको लिख रहे हैं। तो अगर हम उसको 3 दफ़ा भी लिखेंगे तो 13 लाइन्स का प्रोग्राम या 10 लाइन्स का प्रोग्राम 30 लाइन्स पे चला जाएगा। तो उसको हम ओवरकम करने के लिए हम एक ही फंक्शन में वो 10 लाइन्स लिखेंगे और जस्ट जितनी दफ़ा भी आपने उसको कॉल करना है या उसका इम्प्लीमेंट करना है, जस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उधर वो अप्लाई होता जाएगा। उसको हम प्रैक्टिस के तौर पे करके देखते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर में फंक्शन क्रिएट किए थे उसको ख़त्म करेंगे। एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे वाइड, और इसका नाम रख लेते हैं चेक वैल्यू। चेक वैल्यू के नाम से हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उसको पैरेंथेसिस के साथ फंक्शन बताया और उसकी बॉडी क्रिएट कर ली। तो ये चेक वैल्यू के नाम से हमने एक फ़ंक्शन बना लिया है। तो इसमें हम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, हम एक वैल्यू यूज़र को देंगे, यूज़र से एक वैल्यू लेंगे, उसको हम फंक्शन में उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे कि ये वैल्यू इवन है या ऑड। उसके लिए हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसकी डाटा टाइप इंट और वेरिएबल का नाम एक्स। इंट एक्स हमने ले लिया, सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, एंटर वैल्यू, और उसको हमने सेमीकोलन के साथ क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन पे हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी है, सी इन डबल एरो, और जिस वेरिएबल में करवानी है उसका नाम एक्स और सेमीकोलन के साथ क्लोज। अब हम इधर अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, मींस कंडीशंस इधर लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी, इफ़ पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे, कंडीशन सेट करेंगे इफ़ यूज़र की एंटर की हुई वैल्यू, मतलब कि एक्स वेरिएबल मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, मीन्स हमारे पास जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो एक्स वेरिएबल में होगी, एक्स में जो भी वैल्यू होगी उसका मॉडुलस होगा, या फिर परसेंटेज साइन जो हमारा होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। मीन्स के जो डिवाइड करने के बाद जो बाकी वैल्यू रह जाएगी उसको चेक करेगा हमारा एक्स मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, ठीक है। उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो ये हमारी ब्रैकेट में इसको क्या डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के नाम लिखेंगे इवन नंबर लिखेंगे और इसको एंड लाइन के साथ क्लोज कर देंगे। अगर आप इसमें वो जो यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है अगर आप वो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सी आउट के बाद हम डबल एरो लगाएंगे। डबल एरो के बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे जो जिसके अंदर हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम है एक्स, तो हम इधर एक्स लिख लेंगे। अगर हम इधर एक्स लिख लेंगे तो वो हमें क्या करेगा, वो नंबर भी बताएगा जो हमने एंटर किया, जो नंबर भी डिस्प्ले करवाएगा और नंबर के साथ ही लिखेगा ये नंबर इवन है या ऑड है। उसके बाद हम
इफ़ कंडीशन अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इवन नंबर होगा, एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर ये ट्रू नहीं होती तो एल्स कंडीशन में वो नंबर क्या होगा, फॉल्स ऑड हो जाएगा, सॉरी इवन, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में इवन होगा और सेकंड स्टेटमेंट में ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर। और एंड डायल के साथ लाइन को ब्रेक कर देंगे। अगेन हम इधर सी आउट के बाद डबल एरो लगाते हैं और डबल एरो के बाद हम एक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, इधर इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि उसको हमने वैल्यू के साथ बताना है कि वैल्यू इवन है या ऑड है। अभी व्यूअर्स हमने ये प्रोग्राम बनाया, तकरीबन 13 लाइन्स का ये प्रोग्राम बना। इस 13 लाइन्स को हम अगर बार बार इधर मेन बॉडी में लिखेंगे, मल्टीपल टाइम लिखेंगे, सपोज़ हमने 3 दफ़ा इसको इम्प्लीमेंट करवाना है सेम कोड को, तो हम इसको अगर 3 दफ़ा सेम कोड लिखेंगे तो हमारी 13 लाइन को 3 दफ़ा लिखेंगे तो वो 39 लाइन्स पे हमारा कोड चला जाएगा। तो इसी को हम ओवरकम करने के लिए हम जस्ट 3 दफ़ा इधर प्रोग्राम को कॉल करेंगे, या फिर जितनी दफ़ा आप कॉल करना चाहते हो उतनी दफ़ा आप कॉल करेंगे तो ये हमारा सेम कोड जस्ट एक लाइन पे कॉल करने से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम पहले एक दफ़ा इसको कॉल करके देख लेते हैं। फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, चेक वैल्यू। चेक वैल्यू का फंक्शन के नाम से हम इसको कॉल करेंगे, चेक अंडरस्कोर वैल्यू, और इसको पैरेंथेसिस लगाएंगे और सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कॉल हुआ है या नहीं। जी तो व्यूवर्स हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। हमारे पास वो कह रहा है एंटर वैल्यू, ये हमने स्टेटमेंट किधर कॉल करवाई, किधर प्रिंट करवाई है, अपने फंक्शन के अंदर। मींस हमारा फंक्शन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हम इधर वैल्यू एंटर करते हैं 5, तो कह रहा है 5 ऑड नंबर। प्रोग्राम को रीरन करते हैं। प्रोग्राम को रीरन करने के बाद हम एक डिफरेंट वैल्यू एंटर करके देखते हैं उसके हमें क्या आउटपुट देता है। सपोज़ हम इधर 44 एंटर करते हैं तो 44 हमारे पास इवन नंबर आ जाता है। अगर हम इसको मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मींस कि हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर इस कोड को 3 दफ़ा मेन बॉडी में सेम एज इट इज़ 13 लाइंस का कोड लिखें तो ये हमें 39 लाइंस पे ले जाता है। लेकिन अब अगर हम इसको फंक्शन के थ्रू कॉल करें तो जस्ट हमें 3 दफ़ा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और उसको वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर देगा। सपोज़ हम इधर करते हैं चेक अंडरस्कोर वैल्यू, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन क्लोज। अगेन हम इसको करते हैं चेक अंडरस्कोर वैल्यू, पैरेंथेसिस एंड फंक्शन क्लोज। हमने ये जस्ट 3 दफ़ा इसको फंक्शन को कॉल किया तो वो क्या करेगा, ये हमसे 3 दफ़ा वैल्यू पूछेगा और उसके रेलिवेंट जो भी उसका आउटपुट होगी वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जी तो व्यूवर्स हमें ये फर्स्ट टाइम जो हमारा फंक्शन कॉल हुआ है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। हम इधर एंटर करेंगे 7, तो उसके रेलिवेंट हमें 7 ऑड नंबर उसने प्रिंट करवाया। देन हमें अगेन सेकंड वैल्यू जो हमने सेकंड टाइम हमने कॉल किया फंक्शन को तो उसके रेलिवेंट हमें वैल्यू पूछ रहा है, तो इधर हम एंटर करेंगे सपोज 55, तो 55 भी हमारे पास ऑड नंबर आ गया। अब थर्ड टाइम जो हमने इसको वैल्यू देंगे, जो हमने थर्ड फंक्शन कॉल किया अगेन और वह हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो इधर हम एंटर करते हैं 20, तो 20 इज़ अ इवन नंबर। हमारे पास जस्ट 3 दफ़ा फंक्शन को कॉल करने के साथ हमारे पास उसकी 3 दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन हो गई। आप इधर मल्टीपल टाइम भी इसको फंक्शन को कॉल कर जस्ट आपने फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा फंक्शन आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद व्यूवर्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम वैल्यू को किस तरह मेन बॉडी से वैल्यू को एज अ पैरामीटर पास करवाएंगे फंक्शन को, और फंक्शन में हम जो हमने ये काम किया है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सी आउट करवाई है स्टेटमेंट और डाटा इनपुट करवाया है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम
इस सारे मेथड को, जो हमने ये 3 लाइंस लिखी हैं ऊपर, इनको हम लिखेंगे मेन बॉडी के अंदर। मेन बॉडी से हम एज अ पैरामीटर फंक्शन को वैल्यू भेजेंगे। फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को बनाने का मकसद यही होता है कि हम उसके जस्ट उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें, ना कि यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएं। यूज़र से वैल्यू, जब भी हम फंक्शन को यूज़ करते हुए यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो हम मस्ट मेन बॉडी में ही करवाएंगे, और उसको एज अ पैरामीटर हम फंक्शन को उसको सेंड करेंगे, वैल्यू फंक्शन को वैल्यू भेजेंगे। और फंक्शन क्या करेगा, उस वैल्यू के रेलिवेंट हमारे पास जो भी उस फंक्शन में बॉडी के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो उसको प्रिंट कर देगा। व्यूअर्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरी आती है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।